महिला का पीछा कर रहे स्टॉकर से बदला लेने के लिए उस महिला ने सच में अपनी नाइटी को एक तकिए के ऊपर चढ़ा दिया और फिर उस नाइटी पर दर्जनों बार जोर जोर से चाकू मारा। उसके तुरंत बाद उसने अपने ही शरीर से 1 किलोग्राम ताजा खून निकाला। पहले उसने आधा जिन ताजा खून बैठक खाने में छिड़क दिया और फिर अपने घर के दरवाजे के पास फर्श पर कुछ बूंदें टपका दी। घटनास्थल को और भी ज्यादा वास्तविक दिखाने के लिए उसने बचे हुए ताजा खून को पानी के साथ मिलाया और उसका पूरा लेप अपनी नाइटी पर लगा दिया। यह सब करने के बाद उसने जल्दी से नाइटी पहन ली और सोफे पर लेट गई। जैसा कि अपेक्षित था, स्टॉकर ने जल्द ही उसके घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया, इसलिए उसने फौरन सांस रोक ली, आंखें बंद कर लीं और मरने का नाटक किया। आश्चर्य की बात यह रही कि चीजें सचमुच ठीक वैसी ही हुई जैसा उसने सोचा था। अंदर घुसने के बाद स्टॉकर ने फर्श पर पड़े खून के धब्बे पर एक पैर रख दिया, जिससे उसके अभी-अभी घर में घुसने का सबूत रह गया। जब उसने सोफे पर एक महिला को देखा जो सिर से पैर तक खून से लथपथ पड़ी थी, तो आदमी तुरंत ठंडे पसीने से नहा गया। एक शब्द भी कहे बिना वह जल्दी से घटनास्थल से पीछे हट गया, इस डर से कि कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। उसे लगा कि बस वह भाग जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पल वह अंदर आया उसी पल उसे पहले से रखे गए कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद महिला ने टाइमर वाले कैमरा फंक्शन का इस्तेमाल करके अपनी बर्बरता से घायल की गई हालत की तस्वीरें खींची। फिर उसने अपने सिर के ऊपर से बाल की एक लट नोची और उसे जमीन पर बने खून के तालाब के पास रख दिया। उसके तुरंत बाद उसने अपराध स्थल की बेतहाशा तस्वीरें ली। जब सबूत पर्याप्त रूप से फोटो में कैद हो गए तो उसने फिर खुद को हत्यारा दिखाते हुए फर्श पर पड़े खून को साफ करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि घर छोड़ने से ठीक पहले उसने जानबूझकर सोफे के नीचे ताजा खून की एक और बूंद टपका दी, ताकि पुलिस के लिए उसकी मौत का सबूत जानबूझकर छोड़ा जा सके। अंत में वह घर छोड़कर चली गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। असल में महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने पता लगा लिया था कि वह जहां भी जाती एक छिप कर घूमने वाला आदमी उसका पीछा करता रहता था। सुरक्षा कारणों से उसने यह मजबूरी भरा कदम उठाया। उसने सोचा था कि एक बार नकली मौत रचाने से स्टॉकर जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा और न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने वाला भी कोई मूर्ख नहीं था। घर में घुसने के शक से बचने के लिए उसी रात उसने खुद को रियल एस्टेट एजेंट बताकर एक दंपति को साथ लिया और महिला के घर देखने के लिए आ गया, क्योंकि जैसे ही वह कमरे में एक कदम देर से दाखिल होता वह अपने ऊपर से आपराधिक संदेह को धोकर साफ कर सकता था। लेकिन जब वह कमरे में घुसा तो अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसकी बुद्धि ही उड़ गई। जो महिला दिन में सोफे पर बुरी तरह मरी पड़ी थी वह अब रहस्यमय तरीके से गायब थी और कमरे के खून के धब्बे तक पहुंचकर साफ कर दिए गए थे। इससे आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, जबकि उसे जरा भी पता नहीं था कि वह पहले ही महिला द्वारा बिछाए गए जाल में फंस चुका है।